जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गाती को अबुन बढ़ाई गया जे मानसिक विकास साव सावते अबुआ हॉर्मो ते विकास हो अडिते गी जरूरा आ तिहिन बुन चला कना जानताड़ा जिला रिया फतेहपुर रे और ओंडे बिटी गिद्रा को बुन नेल कुआ जे चिलिका उनको दो स्कूल कैंपस रेगी चिलिका उनको दो ओपन जिम माध्यम होते ते तिन गोड़ो को न्यामे कना एंते उनको दो अकुआ शारीरिक विकास लगी उनको ओंदे खोन अडिते गी गोड़ो को न्यामदा आगाती को उना ओपन जिम रे आयमा लिकान ओंडे दो इक्विपमेंट को मिना आ उका होते ते उनको दो लाभ को न्यामदा और ओंडे उनको दो कसरत बड़ा करते उनको अकुआ शरीर सिया ध्यान होको एम दाड़िया खना दिला तो बेगाती को बुन चला आ फतेहपुर प्रखंड रे और ओंडे रेन बिटी गिद्रा को सावते बुन बढ़ाया जे चिलिका उनको दो ओपन जिम माध्यम होते ते लाभ को न्यामे खना। आज प्रतिस्पर्धा के दौर में हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से मशगूल है, फिर चाहे रास्ता पथरीला हो या सुगम। ऐसे में हर माता पिता चाहते हैं कि बच्चे ऑलराउंडर बने और प्रतिस्पर्धा और टेक्निकल दुनिया में सफल हों। ऐसे में बच्चों पर भारी भरकम बोझ डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में नियमित कसरत व योग बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्य हम आप तक लेके आते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हुए हैं जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में। हम यहाँ के बच्चियों से जानेंगे कि ओपन जिम के माध्यम से यहाँ की बच्चियों का शारीरिक विकास किस प्रकार हो पा रहा है और यहाँ के शिक्षिकाओं से भी जानेंगे। आइए हम जानते हैं। इन्हें तुम पुष्पाडू और कच्चा 9 की छात्रा कने और जेबी अभी फतेहपुरन उप स्वच्छता मंत्री कने और नोंडे दो हॉस्टल बिल्डिंग, क्लास बिल्डिंग, ICT ऑफिस, साइंस रूम, गोटा बाथरूम गोटा सफा चुको थे नाइन। इन्हें तुम दो युकना पुष्पा डू और नोंडे दो जेबी अभी फतेहपुर कच्चा 9 की छात्रा कने और नोंडे जंपिंग ना दे नोंडे जते सीता नोंडे पीटी तहनले उगाए तहनले तो उनाते तो स्वस्थ मिलेगा क्योंकि शरीर रुआ को बांध जमते ना और शरीर मौज तहन थे ना और चिक में अले उना को तो आयमा फायदा हुई कान तलिया सीता ले जंपिंग थे ना तो उना को शरीर हो मौज तहन थे ना और चिकुना पढ़ाई रहो ध्यान तहन थे ना उनाते स्वस्थ हम तहन थे ना और चिक में ना योग ना हो क्लास हुई तहन तले और उनारे तुम दो हुई कना शांति मुर्मू और कच्चा गारवी रेन पढ़ा कनाई और निया विद्यालय रेन दो स्वच्छता मंत्री कनाई और सीता को आले दले पिटी तहना जिम तहना ले क्योंकि पिटी लिखाए अपना शरीर हो मौज तहना आले स्कूल दो कबड्डी कबड्डी। मेरा नाम है रियापाल, कक्षा 9 की छात्रा हूँ और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्य करती हूँ। मेरा काम है जो बीमार है उसको दवाई देना, उसके बाद सुबह रात को रूम विजिट करना, जो बाहर से दवाई आता है उसको रजिस्टर में मेंटेन करना और अगर दवाई देते हैं कोई अगर ठीक नहीं हो पाती है तो उसके बाद वार्डन मैम को बोलते हैं, हमारे यहाँ सामने स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ले जाते हैं जो बीमार होते हैं। इससे बच्चों में उत्साह बना रहता है और उन्हें स्वस्थ रखने में भी अपना योगदान देता है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह आज जामताड़ा जिला के फतेहपुर में यहाँ की बालिकाओं का ओपन जिम के माध्यम से शारीरिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य से बहुत कुछ फायदा है। हम लोग यहाँ पे पीटी भी करते हैं, पीटी करने से भी बहुत कुछ फ़ायदा है। उसके बाद खेलकूद भी बहुत कुछ, मतलब खेलकूद बहुत है, फुटबॉल, उसके बाद हॉकी भी खेलते हैं, वो सबसे भी बहुत कुछ फ़ायदा है। बहुत कुछ जिम है, पैर का, हाथ का, उसके बाद हाइट बढ़ने का। उसके बाद अभी तो खेलकूद मोबाइल से होता है लेकिन हमारे स्कूल में अभी यहाँ पर हम लोग अपने से ही खेलते हैं। इन्हें नितुम दो हुयुक कना सुभाषिनी सोरेन और इन दो 8वीं क्लास रिंग पढ़ाते ना और नोडे आपे जहाँ जिम बारे ते पे कुली दिन कान जिम दो लहा दो आले स्कूल दो जिम को दो बांध थे कना आले दो ऐसे गले दौड़े थे ना इना को योगा पीटी बड़ा थे लेकिन नितो दो जिम है कना जिम ना मशीन आयमा दिन में तले
जैसे कि साइकिलिंग में तले आले स्कूल रे साइकिलिंग रे पैर रेना हो कार्य कमी हुई तहना और ती रेना हो जंगा ते जहाँ ले पैडल तहन उना तो जंगा रेना एक्सरसाइज हुई तहना। इसके बाद जहाँ हाइट जहाँ कम के ताले आले उना रे झिलत तहन आले उना रे आले ले उसूलों तहना। आरो आयमा रकम आले स्कूल रे जिम मेना आयमा रकम आले जिम तहना। आले स्कूल रे नोंडे दो आयमा रकम ले गाती तहना जैसे कि मेना तलेया कबड्डी फुटबॉल खो खो और आयमा आले दो दौड़ होले दौड़ तहना रिले रेस आयमा रकम ले गाती तहना। आले स्कूल रे पहले जहाँ जुदी बाबू योगा पेटी लिखा दो अब दो बीमार थेन बुन और जहाँ बुन योगा पेटी लिखा अब शरीर दिमाग स्वस्थ हुई थे ना। अगर योगा पेटी दे दो अब दो पढ़ा रहे मने लगा थे ना से आयमा रकम जहाँ बुन चिकाय थे ना जो रे मने लगा थे ना। जहां एक तरफ प्रतिस्पर्धा के दौर में इन बालिकाओं को शिक्षा के नए आयाम से जोड़ा जा रहा है, वहीं इन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, जिसके लिए इन्हें ओपन जिम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। खास बात यह है कि छात्राएं भी अच्छे स्वास्थ्य का महत्व समझने लगी हैं। जो को जुहार इन्हें नितुम दो हुई कना जियामणि मुर्मू कच्चा 8वीं रे पढ़ाते हैं ना और इन दो उपखेल मंत्री कना सीता 4 बजे में दम घंटी डालते हैं ना जो को रेडी को थे ना 5 बजे घंटे दारे जो को उडू थे ना और दौड़ चुकू थे ना 5 राउंड और पीटी योगा तहन ले उना को दो हड़मो मौज गी तहन थे ना रुआ हसु बांग नाम थे ना और गाती कुचू को थे अयुब बिर दो गाती हुई थे ना 5 बजे घंटे दाल कते कबड्डी खो खो फुटबॉल और हूँ एमा ले गाती थे ना और उना जिम रे दो हड़मो को मतलब मौज गी थे ना पीटी योगा ते दो हड़मो को मौज गी थे ना और पढ़ा रहे ध्यान लगा थे ना से हड़मो को मतलब रुआ हसु बांग नाम थे ना और हूँ मतलब दिमाग आयमा तेजो थे ना पीटी योगा ते दो और हूँ बहुत कुछ मतलब इका थे ना पीटी योगा ते दो जैसे कि पढ़ा रहे ध्यान लगा इटा से ध्यान बांग भटकाते हैं ना और मतलब जहाँ ना कमी रही मौज का थे ना हड़मो को कटेगी का थे ना से कमी रहो जिम ते दो आले दो हड़मो को मौज गी लेके थे ना जैसे कि साइकिल रे दो काटा को मौज गी लेके थे ना दाढ़ी गी लेके थे ना जहाँ मतलब जिम ते दो जैसे कि मतलब जहाँ नाले कमिया काटा को बांग हसूले बांग मतलब बांग रपू को तले टटके ती को मतलब ये तहन ले उना को बांग मतलब कटे गी लेके थे ना जैसे बांग रुआ हसू नाम लेते हैं ना और जहाँ को कमी बड़ा रहो मौज गी लेके थे ना हड़मो को। जोहार इन मीनू कुमारी हांसदा BAB फतेहपुर रेन फिजिकल टीचर रिंग बनदा और नोंडे इन दो योगा चुकोइन और खेल होइन खेल चुको थेना योगा दो सीता माने 5 बजे को हिजुत ना योगा को लहारे दिन दौड़ चुकवा इसके बाद पीटी योगा इसके बाद फिर योगा के बाद दो असेंबली हुआ ना डांस अरेबिक चुकोइन फिर अयुब बिर दो जिम और कबड्डी खो खो फुटबॉल वॉलीबॉल उना को करा चुको थे ना। योगा ते दो फायदा हुई थे ना कि उनको वकु स्वस्थ को तहना को और दिमाग को तेजो तक थे ना और पढ़ा रहो मने लगा तक थे ना क्योंकि ये थे कि ताकि उनको स्वस्थ को तहन बोले हाँ और पढ़ा रहे मने लगा तक थे बखा बांग को एक्सरसाइज लिखा दो आलसी थे ना से उना लगी कि मतलब कि जरूरी गया योगा और खेल कूद उसमें पुलअप हुई थे ना और पैर रेना एक्सरसाइज हुई थे ना और कमर रेना और ती रेना ताकि ती को मजबूत तहन। वे जानती हैं कि करियर की दौड़ में बने रहने के लिए पहले खुद को मानसिक व शारीरिक दोनों तरह से फिट रखना जरूरी है और इन सब में कहीं न कहीं इसका बड़ा कारण प्रधानमंत्री का फिट इंडिया मिशन भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बच्चों का योग व कसरत की ओर रुझान बढ़ा है। फिजिकल मतलब कि बहुत आयमा जरूरी गया चेदा कि स्वस्थ बाको तहन खाए पढ़ा रहो मने बांग लगा तको थे ना उना आयते फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत जरूरी गया लाइफ जितना पढ़ाओ जरूरी गया उना फिजिकल एक्टिविटी जरूरी गया।
हाँ उना लगी सब जैसे स्कूल खो को नाम थे ना सब किछु तिना गी जैसे चोट वोट बांग लगा तको ना तो इन देख रेख रेगिंग कराव चो को थे ना को कराव चो को थे ना और आयमा किछु में से फुटबॉल कबड्डी सब स्कूल खो गी नाम थे को इमाव को थे ले और खेलो झारखंड जैसे हुई थे ना उनारे भाग को प्रखंड लेवल फिर डिस्ट्रिक्ट फिर स्टेट को चलाव करना नोडेन को गिद्रा आपे को सनाम जोहार इᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱚᱥᱱᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱵᱟᱞᱤᱠᱟ ᱟᱣᱥᱟ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱞᱚᱭ ᱯᱷᱟᱛᱮᱯᱩᱨ ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱫᱚ 8वीं क्लास ᱨᱮᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱡᱤᱢ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ 5 बजे ले बेरिया और जिम ऑल जैसे कि आयमा प्रकार ना जिम हिना तले आले ठे दो पहले तो बांध थे कना 2024 रे जिम थे कना पहले तो बांध थे कानते दौड़े थे नले इसके बाद योगा पीटी थे नले आले गाती कान थे ना तेनते तो जिम को बैठवा लिया और इसके बाद दो जिम आले जैसे आयमा रकम जिम हिना कटार ना साइज जिम उनाते दो जैसे कि साइकिल ना दो कटार ना जिम और तीर ना एक्सरसाइज उना ना जिम हुना और जहाँ दो खाटोगी उना झिल लगी उना जिम हो हिना और आयमा प्रकार ना जिम हिना आले ठे दो आयमा गान हिना गाती को नीतो बु नेल केदा जे चे लिका फतेहपुर प्रखंड रेन बिटी गिद्रो को दो ओपन जिम माध्यम होते ते तीन लाभ को नामे कना और उनको दो अकुआ शारीरिक विकास लगी को लहा दाड़िया कना और उनका के गाती को नीतो बुन चला मॉडल उप महाविद्यालय ते उका दो साहेबगंज रे पड़ा कना और ओंडे बुन नेला जे चे लिका आईसीटी लैब माध्यम होते ते ओंडे रेन गिद्रो को दो इंटरनेट बाबोते और कंप्यूटर शिक्षा को नाम दाड़िया कना और उनको दो बोले नुआ जुग सावते उनको दो को तड़ाम लहा इदी दाड़िया कना दिला तो वे गाती को बुन चला पाकुड़ जिला रे और ओंडे मॉडल महाविद्यालय रे हुयु कान आईसीटी लैब उना माध्यम ते उनको तीन गोड़ो को नाम दा उना बाबोते बुन बढ़ाई जाऊंगा। सूचना और संचार तकनीक से शिक्षा का माध्यम निसंदेह बेहतर माना जा सकता है। इस माध्यम से काम करने के तरीके संवाद को बदल दिया है। शिक्षा के इस माध्यम को आज हर बच्चे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम के स्कूल के बच्चों को जोड़कर उनकी शिक्षा प्रणाली को पहले से और बेहतर और सरल भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल कॉलेज राजमहल पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर छात्र छात्राएं स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर रही हैं। तो छात्र छात्राएं जो स्मार्ट क्लास से पढ़ाई कर रही हैं उससे क्या लाभ हो रहा है, स्मार्ट क्लास होता क्या है, क्योंकि देखिए आज का समय जो है वो डिजिटल युग का समय हो गया है और अगर केवल किताब से अगर बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर स्मार्ट क्लास जिसको कि अगर हम टीवी में देख समझ सकते हैं या कंप्यूटर से देख समझ सकते हैं तो वो जल्दी से दिमाग में जाता है और बहुत गहराई तक असर करता है। तो आइए जानते हैं छात्र छात्राओं से कि किस प्रकार से वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। माय नेम इज़ शिखा गुप्ता, आई एम फ्रॉम मुरली। ये सीखने को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है क्लास को, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे तरह से फोकस कर सकते हैं क्लास में। पहले क्लास में इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, सीखने में प्रॉब्लम होती थी, बोरिंग लगता था, बट अब ऐसा नहीं होता, अब इंटरेस्टिंग लगता है क्लास। डिजिटल एजुकेशन से हमारे बहुत शिक्षण में मदद मिलती है सर। क्लास कॉल फ़ोन से भी कर सकते हैं क्लास, इससे ज़्यादा समझने में आता है सर। क्लास बहुत सारे क्लास यूट्यूब में उपलब्ध है, गूगल से पढ़ सकते हैं, तो घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। इससे सबसे यूट्यूब में बहुत सारे अलग तरह के टीचर्स मिल जाते हैं जिससे समझने में बहुत आसानी होती है। बहुत तरह के टीचर्स होते हैं बहुत सारे। मेरा नाम विद्या सुमन है, मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। सर आजकल ये सब चीज़ों से पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। पहले बच्चों को किताबें ये सबसे बहुत लोग बोर हो जाते हैं, पर ये सबसे बोर भी नहीं होते हैं, लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी मतलब कि पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी चीज़ मतलब कि फ्री भी होता है। मतलब कि किताब के लिए पैसे भी लगते हैं, उसमें पैसे भी नहीं देने होते, कुछ भी सर्च कर कुछ भी देख सकते हैं। तो स्मार्ट क्लास से हम कोई भी चीज़ आसानी से मतलब समझ सकते हैं, मतलब कि उसके बहुत गहराई में जाकर भी समझ सकते हैं। सूचना और तकनीक के इस माध्यम से साहिबगंज जिला के राजमहल के मॉडल महाविद्यालय में भी बच्चों को भी डिजिटल माध्यम से पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जहां आम
रूप से ये सेवा पहुंचाना जल्द संभव नहीं हो पाता था। ऐसे में इस मॉडल महाविद्यालय में ICT लैब द्वारा बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। मेरा नाम मीरू है और मैं UG सेमेस्टर 2 में हूँ और हमारा कॉलेज मॉडल कॉलेज तीन पहाड़ राजमहल है साहिबगंज। और जी मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, ऑनर्स है मेरा जी। जब टीचर्स क्लास पे पढ़ाते हैं तो जो क्लास करने के दौरान हमें जो समझ में नहीं आती है या फिर हम सुन नहीं पाते हैं तो वो स्मार्ट क्लास से जो हम देखते हैं और सुनते हैं उससे बेहतर हमें स्मार्ट क्लास से समझ में आती है और वो हम अच्छे से देख सकते हैं और वो बहुत गहराई तक हम उसे समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। देख के हमारे माइंड में वो रहती है जो स्मार्ट क्लास में हम करते हैं जी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट हम यहाँ राजमहल क्षेत्र से हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी विद्यार्थी हैं जो वो पढ़ाई के लिए अपने मतलब पैसे नहीं होते हैं, बहुत किसान फैमिली से होते हैं जो कि मतलब बहुत तरह की किताबें खरीद नहीं पाते हैं। वो विद्यार्थी के लिए स्मार्ट क्लास बहुत ही ज़रूरी है और वो उससे पढ़ कर के वो बहुत बेहतर या बहुत सुविधा उन्हें मिलती है जो कि वो किताब से जो नहीं मिल पाती है वो खरीद नहीं पाते हैं। तो स्मार्ट क्लास करके वो बहुत मतलब समझ में आती भी है और वो बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बेहतर है स्मार्ट क्लास और बहुत लाभदायक भी है। डिजिटल माध्यम से शिक्षा लेने वाले बच्चे भी इसके जरिए पढ़ाई करते हुए पहले से ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। डिजिटल सामग्री के जरिए अलग अलग विषयों की जानकारी इन्हें दी जाती है और इसके जरिए बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। स्मार्ट क्लास से बहुत कुछ लाभ हमें मिलती है, जैसे कि कुछ संधि की चीज़ें हम पढ़ते हैं कि संधि कैसे होते हैं तो ब्लैक बोर्ड में बताया जाता था कैसे होते पर ठीक से समझ नहीं पाते थे। लेकिन आजकल जो 3D एनिमेशन के मदद से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है तो उससे हम अच्छे से समझ सकते हैं कि संधि क्या है, कैसे जोड़ होते हैं और कुछ चीज़ें जो साइंस की चीज़ें होती हैं तो उससे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। स्मार्ट क्लास बहुत सारे चीज़ों में हमें मदद करती है, जैसे कुछ पेड़ पौधे के बारे में, जैसे बोटनी की क्लासेस होती हैं, पेड़ पौधे के बारे में बताया जाता है पर हम कभी देखते नहीं हैं कैसे कौन सा पौधा कैसा होता है, क्या होता है। लेकिन इससे स्मार्ट क्लासेस से हमें दिखाया जाता है कि ये पौधे होते हैं जो आम के होते हैं। हाँ, स्क्रीन से देखते हैं, जैसे कुछ आम के एग्जाम्पल के लिए ये आम के पौधे हैं तो आम का पेड़ को देख सकते हैं कैसे होते हैं आम, क्या कैसे फल होते हैं, कैसे पकते हैं, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और बॉटनी वगैरह में बहुत चीज़ें जैसे कि किसी चीज़ के जड़ के बारे में पता चलता है, कौन से जड़ कितने नीचे तक जाते हैं, कौन से जड़ फैलते हैं, कौन से जड़ अंदर कैसे खनिज ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण कैसे करते हैं, तना कैसे होते हैं। हाँ 3D की मदद से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे 3D की मदद से देख सकते हैं कि पेड़ कैसे उगते हैं कि फिर बाद में कैसे फिर मर जाते हैं, पकते। पहले जो क्या होते थे कुछ डाउट रहते थे तो हम तुरंत जाके कुछ पूछ नहीं सकते थे किसी से। ये आजकल ऐसे होते हैं कि ये मोबाइल के माध्यम से किसी टीचर को मैसेज कर सकते हैं कि हाँ मुझे कुछ डाउट है तो हमको मैसेज से या फिर वीडियो भेज के समझा सकते थे कि ऐसे। और ऑनलाइन क्लासेस से हम समझ सकते थे कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं और तुरंत समझ जाते हैं। और इसमें सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति की अपार संभावना है। ICT का उपयोग समान शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसकी उसे जरूरत है और वो जिसके योग्य है। मेरा नाम सुमित कुमार शाह हूँ। मैं मॉडल कॉलेज राजमहल में नॉन टीचिंग स्टाफ हूँ। सर यहाँ जब कॉलेज स्टार्ट हुई थी तब यहाँ संसाधन के नाम पे कुछ नहीं थी। बहुत सारे दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोगों ने कार्य किया, लेकिन आज हम लोगों के पास संसाधन है, स्मार्ट वर्क होता है, स्मार्ट क्लासेस होती है, सारी वर्क ऑनलाइन हो रही है, जैसे एडमिशन्स हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, फॉर्म फिलअप हो गया, सारे काम अब ऑनलाइन होता है। जो भी बच्चे को ऑनलाइन संबंधित कार्य होता है, कॉलेज में CSC प्रज्ञा केंद्र ये सब भी है, सारे काम वो लोगों को कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कॉलेज में ही हो जाता है। तो इससे बच्चे लोग को काफ़ी सुविधाएं मिल रही है और उन लोगों को लाभ भी मिल रहा है। जैसे कि बाहर कैफ़े में बच्चे लोग को अनचाहा पैसा भी लगता था, यहाँ उन लोगों को एक फिक्स रेट में, कम से कम रेट में उन लोगों को कैफ़े का काम CSC के द्वारा हो जा रहा है।
सर जैसे कि यहाँ पे हाल फिलहाल हमारे बीएससी लैब इंस्टॉल हुआ है और यहाँ पे 36 कंप्यूटर लगे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। बच्चे जो पहले प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके कंप्यूटर सीखते थे, अब हमारे कॉलेज में ही सीख रहे हैं। इससे उनका समय, पैसा, सारे चीज़ों की बचत हो रही है और वो अच्छे से सीख भी रहे हैं। सर जैसे कि अभी का समय डिजिटल होते रहा है, तो आने वाले समय में हमको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए स्मार्ट क्लास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्मार्ट क्लास के साथ साथ लोग डिजिटल वर्क को भी बढ़ावा दे रहे हैं। सर जैसे पुस्तक को कहीं ले जाने में असमर्थ होते हैं लोग, डिजिटल में आप कहीं भी रहिए, आप मोबाइल से, लैपटॉप से अपना पढ़ सकते हैं, जब मन तब पढ़ सकते हैं। अब कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पर पुस्तक नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, हर जगह ले जा सकते हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रही है। जी सर बिल्कुल। जैसे कि बहुत सारे पुस्तकों का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो अगर इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं तो उसको बहुत सारे चीज़ों को लाभ मिलता है, प्लस कम खर्च में वो पढ़ सकते हैं। गाती को तीन कार्यक्रम रे अब दोबन नेल केदा जे चेलिका अबुरन बिटी गिद्रो को दो फतेहपुर रे ओपन जिम माध्यम होते तो लाभ को नामे कना और उनका लिखा के बुन नेल केदा जे चेलिका मॉडल महाविद्यालय राजमहल का दो पाकुड़ जिले रे पढ़ा कना ओंडे तीन लाभ को नामे कना आईसीटी माध्यम ते उनको दो इंटरनेट बाबते कंप्यूटरी शिक्षा उनको दो ईमेल कुकुल को चेक दा ओंडे खन से आर आइमा लिकाना कंप्यूटरी शिक्षा बाबते ओंडे को चेक दाड़िया कना आईसीटी लैब माध्यम होते थे। और उना साथे की गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन विदाई खोजो कना जोहार।